ए जिंदगी तुझे और क्या चाहिए, जो चाहा वह पाया, जो नहीं पाया अथक परिश्रम कर पाया। छोटी सी असफलता से तू क्यों घबराया, असफलता तेरे पाँव का रोड़ा है, एक ठोकर मार और आगे बढ़ जा। तो आज हम भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। अब आज मैं अपनी क्लास में लाई हूँ सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी, इनका तालमेल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। असल में ये है क्या, इसकी विस्तृत जानकारी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं बताऊंगी कि सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी क्या है, इनका तालमेल क्या है, ये हम इस पाठ में क्यों बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सूचना शब्द जो है, सूचना यानी हम अपनी किसी ना किसी विशेष बात को आप तक पहुंचाते हैं, या आपकी किसी विशेष बात को हम सुनते हैं तो वो सूचना हो गई, है ना। और किस माध्यम से, किस जरिया क्या है, आप तक पहुंचाने का जरिया क्या है, वो है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी यानी टेक्निक, यानी तकनीक। और किस भाषा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, वो हम हिंदी भाषा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। भाषा कोई भी हो सकती है, तो लेकिन तकनीक में हिंदी भाषा भी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इंग्लिश के बाद हिंदी ही अधिकतर प्रयोग में लाई जा रही है। जितने भी डाटा, आंकड़े आप तक पहुंचते हैं वो हिंदी में भी उपलब्ध हैं। इस बात का महत्व इसमें बताया जाएगा। अब बात करते हैं कि सूचना है क्या। किसी को जरूरी बात बताना या सुनना, ये सूचना है। सूचना एक प्रकार का तथ्य है, यानी डाटा है, या आंकड़े कहेंगे कि जो भी आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं, डाटा पहुंचाते हैं या अपनी जरूरी बात बताते हैं, वो सूचना के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब सूचना को की उपलब्धता का बड़े मायने रहते हैं कि उपलब्ध करवाना, प्रस्तुतिकरण, हम किस प्रकार से प्रस्तुति दे रहे हैं ताकि आप तक पूरी नॉलेज पहुंच सके, ताकि आप तक पूरी सूचना पहुंच सके। समयबद्धता यानी समय को ध्यान में रखकर हम अपनी बात को समय से पहले आप तक पहुंचाएं, ताकि उसकी बद्धता, उसकी जो उपयोगिता है वो बनी रहे। यानी जैसे कि कोई सूचना हमें आप तक पहुंचानी है, जैसे कि उसका टाइम पीरियड है, उसकी एक निश्चित तिथि है, वो उस तिथि से पहले अगर हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाते हैं तो वो समयबद्धता का ध्यान रखते हुए होगा। और अगर हम समय का ध्यान नहीं रखते और समय निकल जाने के बाद हम आप तक सूचना पहुंचाते हैं तो वो सूचना अनुपयोगी सिद्ध होगी। तो इस तरह से समयबद्धता का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। संपूर्णता का ध्यान, संपूर्णता यानी कि जो हम नॉलेज आप तक देना चाहते हैं, जो सूचना हम आपको देना चाहते हैं, जो आंकड़े आप तक पहुंचाना चाहते हैं, या जो तथ्य हम आपको बताना चाहते हैं, वो संपूर्ण होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। क्योंकि अधूरी बात घातक हो सकती है, अधूरी बात अनुपयोगी हो सकती है, उपयोगी होने के उसमें चांसेस कम हो सकते हैं। क्योंकि हम पूर्णता के साथ जब हम जानकारी आप तक देंगे तो पूर्ण जानकारी आपको पहुंचेगी और आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से उपयुक्त सूचना यानी संपूर्णता के साथ उपयुक्त सूचना आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, या हम जिससे सूचना ले रहे हैं पूर्णता के साथ ले रहे हैं, तभी वो उपयोगी सिद्ध होगी। तो ये सारी बातें एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। उपलब्धता, प्रस्तुतिकरण, समयबद्धता, संपूर्णता के साथ उपयुक्त सूचना आप तक पहुंचाना। अब आते हैं इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या है। परिभाषा समझ लें तो हमें ये सारी बातें ठीक से समझ आ जाएंगी। परिभाषा हमने इस तरह से लिखी है, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। सूचना में किसी प्रकार के तथ्य, आंकड़े या प्रश्न हो सकते हैं, है ना। अब इससे संबंधित प्रश्न
प्रश्न जो अगर हम पूछे कहें कि प्रश्न, ये एक कॉमन से प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं या ऐसा होता है पुस्तकों में भी कि भारतीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। ये सारे प्रश्न हो सकते हैं, इनका आंसर भी आपको पता होगा, उपलब्ध भी हो जाता है। वेबसाइट क्या है, इंटरनेट क्या है, ये सारे ये कॉमन से प्रश्न हैं। लेकिन इससे कहीं अधिक व्याप्त क्षेत्र है, व्याप्त सूचनाएं हैं जो हम उपलब्ध करवाकर या हम तक पहुंचती हैं। वो तथ्य, वो आंकड़े तकनीक के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से और भाषा का सहारा लेकर आप तक पहुंचते हैं और आपकी बात हम तक पहुंचती है। यही सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध है भाषा के साथ। ठीक है, अब आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैं ये वीडियो के जरिए, वीडियो के सहारे से अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, है ना, इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, यानी कि मैं अपनी सूचना, अपने वीडियो की सूचना के माध्यम से इस बात की जानकारी, इसकी परिभाषा आप तक पहुंचा रही हूँ। ये देश के, विश्व के किसी भी कोने में बैठा हो विद्यार्थी या जो जानने की इच्छा रखता है, वो इसके ज्ञान को, इसकी उपलब्धता को, इसकी परिपूर्णता को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। ये एक जीता जागता उदाहरण है। और भाषा, मैं हिंदी का प्रयोग कर रही हूँ ताकि हिंदी भाषी जितने भी हैं वो इसका लाभ उठा सकें, है ना। तो तकनीक वर्ग में ईमेल का सहारा भी लिया जा सकता है। ऑनलाइन, जैसे मैं ऑनलाइन आपको बता रही हूँ, ये भी एक तरीका है। अखबार के जरिए भी सूचना आप तक पहुंचाई जा सकती है ना। और कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए या टेबल, जितने भी फ़ोन के जरिए, जो भी इसके माध्यम है, फ़ोन के जरिए, तो इसके माध्यम कई हैं और इसकी उपलब्धता आप तक पहुंचाना ये तथ्य है, ये सूचना है और भाषा इसका माध्यम है। ठीक है, तो आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। आपको कितना समझ आया आप कमेंट में जाकर जरूर बताएं। इसकी उपयोगिता कितनी आपको लग रही है तो जरूर बताएं। इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न आपके मन में है तो जरूर पूछें। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं, ऑल को टच करें और अगले वीडियो तक का इंतजार करें। तो इसे अगर हम यही समाप्त करते हैं।